अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो यार सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ में जो बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें। बड़ी मेहनत लगती है एक एक वीडियो के ऊपर, तो आपको चाहिए कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचनी चाहिए। एक ही प्रोजेक्ट की बात करूँगा, बड़ा अहम तरीन प्रोजेक्ट है। रीज़न इसकी ये है कि इसे इवेंट ऑफ द सेंचुरी करार दिया गया है उज़्बेकिस्तान के अंदर। लेकिन ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है और मुकम्मल भी नहीं हो सकता, तो इसलिए इसकी पूरी डिटेल ही शेयर करूँगा, इसकी अपडेट भी शेयर करूँगा। तो ये प्रोजेक्ट बड़ा अहम है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान ने फरवरी 2021 में एक एग्रीमेंट साइन किया था 4.8 अरब डॉलर का। ये रेलवे प्रोजेक्ट के लिए किया गया था जो कि उज़्बेकिस्तान से चलना था और पेशावर तक आना था। अब इसका जो ट्रैक है वो ट्रैक की लेंथ है, ये 573 किलोमीटर का इसकी ट्रैक लेंथ है। और जो ट्रैक है ये तरमेज़ उज़्बेकिस्तान से शुरू होता है, ये साथ साथ नक्शे में आप देख भी सकती हैं। इसके बाद मज़ार शरीफ, काबुल, जलालाबाद और फिर पेशावर। तो ये रूट बनता है पेशावर से आगे, जो पहले से पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग आपको पता है कि प्लेटफार्म मौजूद है, रेलवे लाइन मौजूद है पाकिस्तान की, तो उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों अगर तो इसकी अपडेट की बात की जाए तो उज़्बेकिस्तान की तरफ से कोई 60 किलोमीटर का एरिया डेवलप कर लिया गया रेलवे लिंक का, जो कि तरमेज़ सिटी से लेकर अफ़गानिस्तान की जो सिटी है मज़ार शरीफ, यहाँ तक जाता है। तो ये उज़्बेकिस्तान, क्योंकि उसके लिए ही ये प्रोजेक्ट है, उसी के लिए ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो इसलिए ये तेज़ी दिखा रहा है उज़्बेकिस्तान और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की तेज़ी के साथ कोशिश कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट की जो अपडेट सामने आई थी आखिरी, ये पाकिस्तान की तरफ से ही आई थी 5 जनवरी 2023 को। उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के डेलीगेशन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की थी और ये 8वीं मीटिंग थी ट्राइलैटरल वर्किंग ग्रुप की, जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रही हैं। तो इधर इन्होंने मुख्तलिफ डिस्कशन किए, इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रोग्रेस देखी, इनिशियल टेक्निकल असेसमेंट देखी। इसके अलावा जो अगला स्टेप उठाया जाना है, इन चीज़ों को भी डिस्कस किया गया, फिजिबिलिटी स्टडी वगैरह भी देखी। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अब क्यों उज़्बेकिस्तान ये रूट इस्तेमाल करना चाहता है, ये सबसे अहम चीज़ है इस पूरी वीडियो में, कि देखें ये ईरान का रूट भी इस्तेमाल करती हैं और साथ में ये तुर्कमेनिस्तान का रूट भी इस्तेमाल करती हैं। ईरान की तरफ पहले चलता हूँ। अगर तो ईरान को देखा जाए तो ईरान में जो ताशकंद सिटी है वहाँ से लेकर बंदर अब्बास ईरानी पोर्ट सिटी तक जो खर्चा आता है एक कंटेनर के पीछे उज़्बेकिस्तान का, ये है 2600 से 3000 डॉलर। जबकि कराची पोर्ट तक, अगर ताशकंद से लेकर कराची पोर्ट तक देखा जाए तो जो खर्चा आएगा ये आएगा 1400 से 1600 डॉलर। तकरीबन कहा जा सकता है कि 1200-1400 डॉलर की बचत है एक कंटेनर के पीछे। तो उज़्बेकिस्तान क्यों ना पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करे, तो ये वजह है कि ये वाला रूट इस्तेमाल करना चाहती हैं। अब डिलीवरी टाइम की तरफ आती हैं। पैसे की तो अच्छी खासी बचत है, एक एक कंटेनर के पीछे बहुत बड़ी हैवी बचत है उज़्बेकिस्तान की। अब अगर रशियन बॉर्डर उजिंकी से कराची तक का ओवरऑल रूट देखा जाए तो ये 16 से 18 दिन का फासला रह जाएगा। अगर तो तरमेज़ सिटी से कराची तक देखा जाए तो ये सिर्फ 8 से 10 दिन का फासला होगा। टाइम की भी बचत है पाकिस्तानी रूट इस्तेमाल करने से उज़्बेकिस्तान के लिए और रशिया के लिए भी, और जो कास्ट की बचत है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी। तो अगर रशिया की बात की जाए तो उसे तो और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो तो और लंबा रूट है। तो ये तो सिर्फ अभी जो 1400-1500 डॉलर की बचत है ये तो सिर्फ उज़्बेकिस्तान के लिए है, तो बाकी ममालिक की बचत भी इसे रलती मिलती या इससे ज़्यादा ही हो सकती है। अगर तो इस प्लान्ड रूट की एनुअल कैपेसिटी देखी जाए तो अभी के लिए इसकी एनुअल कैपेसिटी 2 करोड़ टन पर ईयर रखी गई है। तो ओवरऑल जो कास्ट और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, इसकी जो कमी है ये 30 से 35% लगाई गई है कि लाजमी कम हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम अज़ कम इतना तो कट लग जाएगा। अब आते हैं तालिबान की तरफ। तो तालिबान इस प्रोजेक्ट को कागजी और ज़बानी तौर पर कहती हैं कि हम सपोर्ट करती हैं, और वो तो तापी पाइपलाइन के ऊपर भी तुर्कमेनिस्तान के साथ उसकी सिक्योरिटी को लेकर बातचीत कर रही हैं। तो उज़्बेकिस्तान की जो रेलवे है, इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है कि इस पूरे रूट के साथ कोई 1 करोड़ 50 लाख लोग लगते हैं जो कि रूट के साथ साथ चलती हैं आबादियाँ,
लेकिन यहाँ जो नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं ये 50 लाख नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं, जिसमें उज़्बेकिस्तान में भी होंगी, पाकिस्तान में भी होंगी और अफ़गानिस्तान में भी होगी। तो कागजी तौर पर देखा जाए तो तालिबान इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती हैं, लेकिन आगे चलकर अब पता नहीं तालिबान ये बनने देती हैं या नहीं, और अगर ये बन जाता है तो इसे कामयाब होने देती हैं कि नहीं, क्योंकि सिर्फ मेनली प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान है, वरना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान का। ईरानी रूट की निस्बत पाकिस्तानी रूट ज़्यादा सस्ता पड़ता है, टाइम की भी बचत होती है, और ये है भी फिर चाइना की, अब क्योंकि चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी ग्वादर पोर्ट को हैंडल कर रहा है तो उसमें टैक्स की भी बड़ी छूट दी गई है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए अगर तो ये रूट इस्तेमाल किया जाता है। अब तुर्कमानिस्तान का जो मगरबी कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ जाने के लिए उज़्बेकिस्तान रूट इस्तेमाल करता है तुर्कमानिस्तान का, तो वहाँ उन्हें एडिशनल जो सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी होती है वो चेकअप करवाना पड़ता है उनके कंटेनर्स को, जो कि टाइम डिले का बायस बनता है और कास्ट भी बढ़ जाती है। तो इसलिए उज़्बेकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है और इसे इवेंट ऑफ द सेंचुरी का नाम दे रहा है इस प्रोजेक्ट को, कि कराची पोर्ट का इस्तेमाल करे और ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करे। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज फिर अफ़गानिस्तान में ही है। ये जो रूट है इसके दरमियान एक एरिया आता है जो कि काबुल से थोड़ा सा शुमाल की जानिब भी है, सलंग पास। तो ये कोई 3500 मीटर बुलंद एरिया, पहाड़ी इलाके हैं, तो ये सारा साल ओपन नहीं रहता, तो जिसकी वजह से यहाँ हैवी स्नोफॉल भी होती है, जिसकी वजह से जो रेलवे ट्रैक है वो बंद हो सकता है, काफ़ी महीनों के लिए बंद रह सकता है। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव रूट है जो कि सर्दियों में इस्तेमाल किया जा सकता है जब बर्फ़बारी होती है। इसे कहते हैं बगलान बामियान रूट। ये भी आज़ार सी बात है, पहाड़ों से ही गुजरता है, लेकिन इसमें यह है कि ये पूरा साल ओपन रहने की फिर भी सलाहियत रखता है और ये रूट के दरमियान ही आ जाता है। तो हल भी हैं और मसाइल भी हैं। आगे चलकर मेनली जो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है यही मेन प्रॉब्लम है। अगर तो उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान इस हिस्से को भी कवर कर लेती हैं, प्रॉब्लम पैदा नहीं होती, तो ये बड़ा कामयाब तरीन प्रोजेक्ट होगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, जिससे पैसेंजर ट्रैफिक भी रेलवे लिंक के जरिए आएगी और कार्गो ट्रैफिक तो बहुत सारी आएगी। अब आती हैं इसकी फाइनेंसिंग की तरफ। तो फाइनेंसिंग सबसे अहम है, जब तक उसका इंतज़ाम नहीं होता ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मेनली पाकिस्तान के पास तो रूट है और पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है उसे अपग्रेड ही करेगा आगे चलकर, और मेन लाइन 1 वैसे ही पाकिस्तान का मंसूबा है, अगर वो शुरू हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो वैसे ही अपग्रेडेशन हो जाएगी। तो मेनली लिंक जो बनना है वो उज़्बेकिस्तान से अफ़गानिस्तान का ही बनना है, और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ खुद को इसी लिंक के ज़रिए पाकिस्तान की तरफ ले आएगी, पेशावर की तरफ। तो मेनली अब इस प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ जो अदारी हैं वो सपोर्ट करने को तैयार हैं, और वो कहती हैं कि हम इंटरेस्ट शो कर रही हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये सारे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए इंटरेस्ट शो कर रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट बड़ा अहम है। जो फाइनेंसिंग है उसका भी इंतज़ाम हो सकता है। बस मेनली यही चीज़ है कि अफ़गानिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं और ये प्रोजेक्ट जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट हो जाए। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, जो ट्रांजिट ट्रेड है पाकिस्तान की वो बहुत बढ़ जाएगी, और ओवरऑल उज़्बेकिस्तान के लिए तो ये इवेंट ऑफ द सेंचुरी होगा, क्योंकि ईरानी पोर्ट से जो ग्वादर पोर्ट और कराची पोर्ट होगी ये इन्हें बड़ी सस्ती पड़ेगी। तो अगर तो ट्रेड सस्ती हो जाए तो वैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। तो खैर ये मालूमात दोस्तों मैंने आपसे शेयर की। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।